क्या आपने कभी त्रिपुरारी नाम सुना है? यह भगवान शिव के सबसे ताकतवर और दिलचस्प नामों में से एक है। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? इस नाम के पीछे की कहानी देवताओं, राक्षसों, ब्रह्मांडीय वरदानों और एक शहर को तबाह करने वाले तीर की एक बड़ी कहानी है। आइए त्रिपुरा की अविश्वसनीय कहानी, 3 उड़ने वाले शहरों और शिव कैसे ब्रह्म के सबसे बड़े विनाशक बने, इस बारे में जानें। हमारी कहानी 3 असुर भाइयों से शुरू होती है, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वे शक्तिशाली राक्षस तारकासुर के बेटे थे, जिसे खुद शिव के बेटे कार्तिकेय ने मार डाला था। बदला और ताकत की चाहत में तीनों भाइयों ने ब्रह्मांड के बनाने वाले भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की। हजारों सालों तक वे गर्मी, सर्दी, बारिश और भूख सहते हुए डटे रहे। उनका अनुशासन इतना कड़ा था कि ब्रह्मांड का बैलेंस डगमगाने लगा। आखिर में भगवान ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उनके सामने प्रकट हुए। तुम क्या वरदान चाहते हो? उसने पूछा। भाइयों ने अपनी ख्वाहिश में एक होकर एक नामुमकिन सी मांग की। उन्होंने 3 शानदार उड़ने वाले शहर मांगे, एक स्वर्ग में तारकक्ष के लिए सोने का, एक आसमान में कमलाक्ष के लिए चांदी का और एक धरती पर विद्युन्माली के लिए लोहे का। लेकिन बस इतना ही नहीं था। उन्होंने एक जरूरी शर्त भी जोड़ी, जिसके बारे में उनका मानना था कि इससे वे अजेय हो जाएंगे। उन्होंने तय किया कि ये 3 शहर 1000 साल तक तीनों लोकों में घूमेंगे। उसके बाद वे हर 1000 साल में सिर्फ एक बार कुछ पल के लिए एक सीध में आएंगे और त्रिपुरा नाम का एक बड़ा किला बन जाएंगे। और वरदान का आखिरी सबसे जरूरी हिस्सा यह था, त्रिपुरा को सिर्फ एक तीर से ही खत्म किया जा सकता था, जिसे पूरे ब्रह्मांड में किसी एक ही जीव ने चलाया था। ब्रह्मा तपस्या से मिले वरदानों के नियमों से बंधे हुए उनकी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने दिव्य आर्किटेक्ट मायासुर को बुलाया और उन्हें ये अविश्वसनीय उड़ने वाले शहर बनाने का आदेश दिया। और इस तरह 3 किले बन गए, सोने से चमकते, चांदी से चमकते और लोहे से मजबूत। वे खुद चलने वाली दुनिया थी, जो महलों, बगीचों और हर तरह की लग्जरी से भरी थीं। 3 असुर भाई और उनके मानने वाले अपने नए घरों में चले गए। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन ताकत, जैसा कि अक्सर होता है, उन्हें बिगाड़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि वे अजेय हैं, किसी भी भगवान या कानून की पहुंच से बाहर हैं। उनका घमंड बढ़ता गया और जल्द ही उन्होंने तीनों लोकों के रहने वालों को डराना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग में देवताओं पर हमला किया, धरती पर ऋषियों को परेशान किया और जहां भी उनके उड़ने वाले शहर घूमते थे, वहां अफरातफरी मचा दी। देवता लाचार थे। ब्रह्मा के दिए वरदान ने असुरों को लगभग अछूत बना दिया था। उन्होंने जवाबी हमला किया, लेकिन शहर ऐसे किले थे जिन्हें कोई भेद नहीं सकता था। बेबस होकर इंद्र की अगुवाई में देवता हल के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उनकी बात सुनी, लेकिन अपनी कमियां भी मानी। मैंने जो वरदान दिया है उसे मैं वापस नहीं ले सकता, उसने कहा। इस खतरे को खत्म करने के लिए जरूरी एक तीर सिर्फ एक ही चला सकता है। तुम्हें भगवान शिव के पास जाना होगा। तो देवता शिव से मदद मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने तीनों भाइयों के आतंक के राज और उनके शहरों को तबाह करने की नामुमकिन शर्त के बारे में बताया। शिव, जो दया के प्रतीक हैं, ने सब्र से सुना। वह जानते थे कि दुनिया में बैलेंस और अच्छाई वापस लाने का समय आ गया है। वह मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि यह एक ऐसा काम है जिसके लिए पूरे ब्रह्मांड की मिलीजुली ताकत की जरूरत होगी। इस ब्रह्मांडीय लड़ाई की तैयारी किसी भी दूसरी लड़ाई से अलग थी। यह सिर्फ शिव की लड़ाई नहीं थी, यह सभी दिव्य शक्तियों का मिलकर किया गया प्रयास था।
धरती खुद अपने सभी पहाड़ों और समुद्रों के साथ एक ताकतवर रथ में बदल गई। सूरज और चांद उसके पहिए बन गए। चारों वेद शानदार घोड़े बन गए और भगवान ब्रह्मा ने खुद पवित्र सांपों से बनी लगाम पकड़कर सारथी की भूमिका निभाई। दिव्य पर्वत मेरु पर्वत धनुष बन गया। सांपों के राजा वासुकी धनुष की डोरी बन गए। और तीर, वह तीर सबसे ताकतवर था क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, जो दुनिया के पालनहार हैं और तीर में बदल गए थे। अग्नि आग के देवता तीर का सिरा बने और वायु हवा के देवता ने उसके बेस पर पंख बनाए। हर एक देवता और दिव्य तत्व ने अपना रोल निभाया। पूरा ब्रह्मांड अब एक हथियार था जिसे सबसे बड़े योद्धा महादेव चला रहे थे। इस दिव्य शक्ति के साथ शिव रथ पर सवार हुए। उनकी तीसरी आंख मकसद से जल रही थी। सारथी ब्रह्मा ने ब्रह्मांडीय रथ को स्पेस और टाइम में तय जगह की ओर गाइड किया। इस बीच अपने 3 शहरों में असुर जश्न मना रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ ब्रह्मांडीय ताकत इकट्ठा हो रही है। उन्हें लगता था कि उनका 1000 साल का राज सुरक्षित है, उनकी ताकत पूरी है। वे देवताओं की बेकार कोशिशों पर हंसे और अपने विनाशकारी तरीके जारी रखे। शिव इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दिव्य धनुष पकड़ा हुआ था, विष्णु तीर तैयार था। वह उस एक खास पल भर के लिए इंतजार कर रहा था, उस कॉस्मिक अलाइनमेंट का जब सोने, चांदी और लोहे के शहर मिलकर त्रिपुरा का एक किला बनाएंगे। यूनिवर्स की किस्मत अधर में लटकी हुई थी। बहुत ज्यादा टेंशन थी। देवताओं ने अपनी सांस रोक ली। फिर एक पल के लिए ऐसा हुआ। तीनों शहर जो 1000 साल से अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे, एकदम सही अलाइन हो गए। वे आसमान में एक बहुत बड़े चमकते हुए निशाने में मिल गए। ठीक उसी पल जैसे ब्रह्मा ने कुशलता से रथ को संभाला, शिव ने धनुष की डोरी खींची। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। शांत मन और गहरी कॉस्मिक मुस्कान के साथ उन्होंने तीर छोड़ा। विष्णु का तीर अग्नि की आग और सभी देवताओं की शक्ति से जलता हुआ पूरे यूनिवर्स में फैल गया। यह शुद्ध दिव्य ऊर्जा की एक लकीर थी। इसने त्रिपुरा पर इतनी जोर से हमला किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक चमकदार, अंधा कर देने वाली रोशनी में तीनों शहर, सोना, चांदी और लोहा तुरंत जलकर राख हो गए। उनकी ताकत, उनके अजेय होने का भ्रम, उनका अस्तित्व एक ही पल में राख हो गया। अंदर के असुर अपने घमंड और हिंसा के चक्र से आजाद हो गए। उनकी आत्माएं कॉस्मिक सोर्स में लौट गईं। आतंक का राज खत्म हो गया। यूनिवर्स का बैलेंस ठीक हो गया। देवता खुशी से झूम उठे और शिव पर स्वर्ग से फूल बरसाए। उस दिन से भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए, 3 शहरों को खत्म करने वाले। लेकिन यह कहानी सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी से कहीं ज्यादा है। इसका एक गहरा स्पिरिचुअल मतलब है। ये 3 शहर हमारे अपने होने की 3 अवस्थाओं को दिखाते हैं: फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म मन और कारण या अचेतन आत्मा। ये उन 3 गुणों या खूबियों को भी दिखाते हैं जो हमें बांधती हैं: तमस इनर्शिया, रजस पैशन और सत्व प्योरिटी। हमारा ईगो असुर भाइयों की तरह पहचान के इन शहरों को बनाता है, यह मानते हुए कि वे परमानेंट और असली हैं। हम फिजिकल दुनिया, अपनी इच्छाओं और अपने इंटेलेक्चुअल गर्व के भ्रम में खो जाते हैं। हम अपने छोटे छोटे सेल्फ के किलों में खुद को अजेय महसूस करते हैं। शिव त्रिपुरारी के रूप में दिव्य चेतना, परम सत्य को दिखाते हैं। एक तीर ज्ञान का, आत्म साक्षात्कार का तीर है। जब हम अपने अंदर के शिव की ओर मुड़ते हैं, जब हम अपनी बिखरी हुई एनर्जी, अपने शरीर, मन और आत्मा को एक करते हैं, जैसे देवताओं ने रथ बनाया था,
तो हम आखिरकार ज्ञान का वह तीर चला सकते हैं। यह तीर हमारे 3 शहरों, हमारे खुद के सीमित एहसास के भ्रम को खत्म करता है और हमारे सच्चे एक स्वभाव को दिखाता है जो दिव्य के साथ एक है। त्रिपुरारी शिव की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि अहंकार और भ्रम का किला कितना भी मजबूत क्यों न लगे, यह आखिर में कुछ समय के लिए ही होता है। भक्ति, अनुशासन और दिव्य चेतना की कृपा से हम सच्चाई के एक तीर से इस भ्रम को भेद सकते हैं और परम मुक्ति पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप त्रिपुरारी का नाम सुने तो कॉस्मिक रथ, विष्णु तीर और उस भगवान को याद करें जो न सिर्फ आसमान के शहरों को बल्कि हमारे अपने दिलों के अंदर के भ्रमों को भी खत्म करते हैं। यह उम्मीद, ताकत और सच की आखिरी जीत की कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे शानदार कहानियों में से एक के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और दिलचस्प कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।